तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करेंगे क्रूडल के बारे में। क्रूडल कैसा मोमेंटम कर सकता है। आने वाला ट्रेडिंग सेशन जो है वो 2 सितंबर है। ठीक है, आई होप आपका प्रीवियस वीक अच्छा ट्रेड गया होगा, अच्छा वीक गया होगा। मेरा भी जो ऑलमोस्ट मतलब कुछ प्रॉफिट गया, उतना हाई प्रॉफिट नहीं हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। और सारा जो सारा ट्रेड था वो लाइव हमने किया हुआ था। ठीक है, आप जाके लाइव देख भी सकते हो सारा चीज का भी वीडियो, सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे वो चीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, सितंबर में आने वाले वीक में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप बिगर पिक्चर में देखो ना गाइस, बिगर पिक्चर में मैंने यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिस पैटर्न में ही मार्केट मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बिगर पिक्चर में टॉप से एक ट्रेन लाइन बनते हुए आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टॉप से यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ टच हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पर ऑलमोस्ट टच हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, नीचे से एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ हो चुका है, मतलब सपोर्ट की तरह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ, मतलब एक सपोर्ट लाइन क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। तो अब हमारा प्लान क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मेरा फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर रैली हुआ था, मुझे लगा था कि मार्केट ये ट्रेल लाइन टच होने के बाद गिरेगा, तो एक मतलब मैं एक्सपेक्ट करता कि यहाँ पर एक अच्छा फॉल कर सकता है, डाउन साइड के लिए आ सकता है मार्केट। ठीक है, मगर मार्केट आप देखोगे इन बिटवीन, मतलब ट्रेल लाइन टच होने से पहले ही मार्केट गिर गया। ठीक है, मार्केट जब देखोगे बीच से ही मार्केट उठ के ऊपर गया, तो मुझे लगा कि दोबारा टाइम यहाँ पर टच करके मार्केट नहीं गिरेगा, मगर सेकेंड टाइम भी मार्केट आप देखोगे तो ये बिना ट्रेन लाइन को टच किए ही गिर गया, यहाँ पर भी बिना ट्रेन लाइन टच करके ही गिर गया। ठीक है, ये साइन बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है ना गाइस, कि अगर मार्केट बिना ट्रेन लाइन टच किए हुए नीचे आ गया ना, तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, कि मार्केट दोबारा फिर टच करता है, टच करने जाता है। तो मेरा फर्स्ट में यहाँ पर ये प्लान था ना कि मार्केट यहाँ पर टच करके नीचे नहीं आया है, तो दोबारा जब यहाँ पर रिवर्स हो रहा था, आई थिंक कि मार्केट, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि ये टच करके फिर गिरेगा। ठीक है, मगर फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर वही सेम सिनेरियो हुआ कि मार्केट फिर पहले ही टच करने से पहले ही मार्केट गिर गया। ठीक है, और कल कुछ ज़्यादा ही बड़ा एक स्पाइक आ गया था, आई डोंट नो व्हाई। बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ था। ठीक है, और कुछ बल्क में डील हुआ होगा, दैट्स व्हाई मार्केट एक अच्छा फॉल हुआ था। तो अब हमारा काम क्या है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी क्या में दिख रहा है, इन बिटवीन दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मार्केट अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट एक रैली हुआ, ट्रेन लाइन को मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस किया, मार्केट डिप आया, फिर ट्राइंग टू ब्रेक टच ट्रेन लाइन, मगर अगेन ब्रेक आया। इट मींस क्या है कि एक मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, अभी आप इसका एक टारगेट देखोगे तो कहाँ पे हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो, कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। क्यों $72 तक क्यों आ सकता है? क्योंकि डाउन साइड में एक यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेके इधर मार्केट ऊपर जा सकता है, या ब्रेक करने के बाद नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अप था, जो कि यहाँ पर टच हुआ, फिर मार्केट फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर फॉल आया। यहाँ पर अभी देखोगे तो एक डाउन साइड का ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अभी जो रिसेंट सपोर्ट था वो ये था, जो कि अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। इफ यू दिस कैंडल ब्रेक कर चुका है, मतलब यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लोग सेलर्स हो वो वेल एंड गुड, जो लोग न्यू प्लान कर रहे हो इंटरडे के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलूंगा तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, अगर मान लो कॉल ऑलरेडी यहाँ पर सेल करके बैठा हुआ है, तो वेल एंड गुड, आप एसएल को यहाँ पर लगा के रख सकते हो। जोन के आसपास $74 के आसपास टारगेट आपका ये हो सकता है, या कोई न्यू प्लान कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एक पैटर्न जैसा हमें हाफ बना हुआ है, पूरा फुल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बना है, यहाँ पर हेड बनने की तैयारी कर सकता है यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पर राइट शोल्डर बन के ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है, हमें बाइंग साइड ट्रेड नहीं लेना, हमें प्लानिंग करना है डाउन साइड। तो अगर मान लो ये ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट नीचे आएगा ना, तब हम लोग रिटेस्ट पे यहाँ पर सेल करेंगे, मार्केट अच्छा नीचे डिप मारेगा। ठीक है, क्यों हम सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इधर 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड है, एक इसने सपोर्ट को ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ गाइस कि मार्केट में हम प्रॉपर सेल करें। देखो, एक बात बता रहा हूँ, इंट्राडे में ना गाइस, एवरी आवर, एवरी मिनट ना मार्केट का स्ट्रक्चर और ट्रेंड चेंज होता रहता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि अभी बाइंग है, मतलब अगर मैं बोल दूं कभी बाइंग है तो मार्केट कल और खुलते हुए बाइंग रहेगा, नहीं। वो डिपेंड करेगा कैंडल कैसा बना रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, ये सपोर्ट है। ठीक है, मैंने ड्रॉ किया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये सपोर्ट फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ, रिवर्स हुआ, सेकंड टाइम यहाँ टच हुआ, रिवर्स हुआ, थर्ड टाइम में क्या किया इसने, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, अभी गिर रहा है। राइट, तो ये कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड के लिए, मगर इसमें रिवर्स कब होगा, ये जानते हो रिवर्स कब हो जाएगा, अगर मार्केट ये नेक्स्ट टाइम, अगर मान लो कि मंडे को खुलता है और सीधा क्लोजिंग देता है ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, कि नीचे से ओपन हुआ, ऊपर क्लोजिंग दिया, इट मींस क्या हुआ, कि ये जो सपोर्ट था, जो ब्रेक हुआ, ये टोटली फेल हो चुका है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन कैंडल ऐसा बनाता है और क्लोजिंग देता है अपसाइड ना,
तो ये जितना भी डाउनसाइड का जो सेंटिमेंट है, वो जो ट्रेड लिया है ना, वो सारे के सारे लोग निकल जाएंगे और मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्केट हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज होता रहता रहता है। जितना शॉर्टर पीरियड पे जाओगे ना, उतना जल्दी जल्दी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है। अगर 1 मिनट पे जाओगे ना, तो हर 5 मिनट 10 मिनट में मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है। तो ट्रेंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड को नहीं समझ पा रहे हो ना, आप बहुत उल्टा पल्टा ट्रेड लोगे। जैसे कि अगर मान लो कि किसी ने, मैं जैसे कभी बोला कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है और बहुत लोग मान लो कि यहाँ पर ट्रेड लेके होल्ड करके बैठे हुए हैं, मैंने तो बता दिया कि यहाँ पर एसएल है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऐसा ग्रीन कैंडल बनाया, अब उनको तो पता चल नहीं रहा है, क्योंकि हम मैं उनके साथ लाइव हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि यार ये ग्रीन बनाया ना, कोई बात, रिवर्स करके मार्केट दोबारा गिर जाएगा। मगर ये दर्शा रहा है ना कि ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना, ये वर्थ इट नहीं रहा, हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। और जो निकल गए होंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं निकलेंगे उनको ऐसा और बड़ा एक लॉस होगा, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मार्केट का पैटर्न, मार्केट कहाँ से चेंज करेगा डायरेक्शन, ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये पता नहीं रखोगे, आप बहुत अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लॉस करने वाले हो, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैं बोला, जब तक मार्केट इसके नीचे है, इस सपोर्ट जो देख रहे हो, ये जो सपोर्ट जैसा नीचे है, तब तक मार्केट चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर आ सकता है। क्यों क्यों यहाँ पर आ सकता है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना इसका, अगर बिगर पिक्चर देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक करने के बाद मेजर सपोर्ट यहीं पर है, ट्रेल का सपोर्ट से मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट आ सकता है $72 के आसपास, ठीक है। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर आपने सेल करके रखा है, वेल एंड गुड। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो सेल करने की, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है, वो भी सेल कर सकते हो। या यहाँ पर कल एक रेडिस, अगर डाउन साइड में कोई दिखे कैंडल, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग के लिए प्रेशर जा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कैंडल कैसा बनता है, कैंडल को पहचानना बहुत आना चाहिए गाइस। देखो जैसा कि यहाँ पर अगर आप कैंडल देखोगे, ये जितना भी कैंडल बना हुआ है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कोई क्लियर व्यू है? नहीं, नो क्लियर व्यू। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है? आप विक देखो, बॉडी का विक देखो, यहाँ पर एक फुल बॉडी बना, रेडिस मतलब एक सेलिंग का प्रेशर। यहाँ पर दोबारा मार्केट ट्राइंग टू गो डाउन, मगर क्या हुआ? रिकवर कर गया। मतलब एक प्रेशर आया और सीधा रिकवर कर गया। इट मीन्स क्या कि सेलर से इंटरेस्टेड तो है, मगर बायर्स भी इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए।